दोस्तों 31 दिसंबर से मार्केट में 4 नए स्टॉक्स एफएनओ में ऐड हो रहे हैं और अगर नाम सुनोगे तो शॉक हो जाओगे। इसमें इंक्लूडेड है स्विगी, बजाज होल्डिंग्स, वारी एनर्जीज एंड प्रीमियर एनर्जीज। लेकिन एक मिनट रुको दोस्तों, ये सिर्फ नए एफएनओ न्यूज नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा सिग्नल है जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो या फ्यूचर में सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए जानना। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो एनएससी ने दोस्तों अनाउंस कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 से 4 इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं और सेबी का अप्रूवल भी मिल चुका है दोस्तों इसके ऊपर। और अगर स्टॉक्स देखें तो वो है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, स्विगी, प्रीमियर एनर्जीज एंड वारी एनर्जीज। और इसकी फाइनल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की बात करें तो वो हमें दोस्तों 30 दिसंबर को देखने को मिलेगी, जिसमें इंक्लूड होगा लॉट साइज कितना रहेगा, हर एक स्टॉक का अलग-अलग रहता है, वो इस हिसाब से हमें 30 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। स्ट्राइक प्राइस एंड क्वांटिटी फ्रीज़। तो ये दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर ट्रेड करने से पहले। तो अब सवाल ये नहीं है दोस्तों कि कौन से स्टॉक्स ऐड हुए हैं एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सवाल ये है अभी क्यों आए हैं ये? तो देखो दोस्तों एनएससी भी स्टॉक को रैंडमली एफएनओ में नहीं लाता है, ये आपको पता ही होगा। इसके पीछे दोस्तों काफ़ी चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट पार्टिसिपेशन एंड रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। स्विगी जैसे आईपीओ स्टॉक पर एफएनओ का मतलब क्या है? स्पेकुलेशन उससे बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी और रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, यानी कि दोस्तों और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इसके अंदर, लेकिन उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होगा। तो ये आपको भी पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिटेल ट्रेडर के बारे में। जब भी किसी स्टॉक पर दोस्तों एफएनओ आता है तो उसका प्राइस बिहेवियर बदल जाता है, ये चीज़ सबसे पहले आपको कंसीडर करनी चाहिए। इंट्राडे स्विंग्स के अंदर भी हमें शार्प मूव्स देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन प्रीमियम महंगा हो जाता है और बिगिनर्स के लिए ट्रैप भी बन सकता है ये चीज़, स्पेशली दोस्तों स्विगी और एनर्जी स्टॉक्स जैसे नेम्स के अंदर, जहाँ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाइप चल रही है। इसीलिए दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि न्यू एफएनओ आ रहा है तो पैसा बनेगा इसके अंदर, तो थोड़ा रुक जाना और अच्छे से ज़रूर सोच लेना एक बार एंटर होने से पहले। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो कि है एनएससी के बारे में। तो एनएससी डोमिनेट करता है दोस्तों इंडियन मार्केट को, ये तो आपको पता ही होगा। और अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें कि उनका क्वार्टर 2 फाइनेंशियल 26 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी कि इनका रिजल्ट कैसा आया है। तो सबसे पहले दोस्तों कैश मार्केट की अगर बात करें तो 93% का शेयर है इनका। फिर इक्विटी फ्यूचर के अंदर इनका 99.8% का शेयर मार्केट है। फिर इक्विटी ऑप्शंस की अगर बात करें दोस्तों तो 77% का है, ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान में रखना। फिर एबिटा मार्जिन 77% है। तो इससे दोस्तों हमें क्लियरली दिख रहा है कि एनएससी इज क्लियरली पुशिंग डेरिवेटिव्स ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, इसी में इसका ज़्यादा फायदा है, क्योंकि दोस्तों अगर ज़्यादा एफएनओ स्टॉक्स होंगे तो ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, उसके अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी और ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा इन्हें। और अगर बात करें तो ये 4 स्टॉक भी दोस्तों इसी इकोसिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो ये भी एक ट्रूथ है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या ये 4 जो नए स्टॉक्स ऐड हुए वो अच्छे हैं या खराब है? तो नॉट गुड और बैड बाय डिफ़ॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि ये अच्छे हैं या खराब है। ये तो लिस्ट होने के बाद कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करता है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा। और उसके साथ दोस्तों कुछ चीज़ें अगर हम देखें तो अपॉर्च्युनिटी इफ ट्रेडर हैज़, मतलब कि जो ट्रेडर के पास क्लियर स्ट्रैटेजी है, रिस्क मैनेजमेंट है और प्रॉपर पोजिशनिंग साइजिंग है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी हो सकती है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों जो लोग टिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, टेलीग्राम कॉल्स को फॉलो करते हैं और ब्लाइंड एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उनके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाली है, मतलब कि इन नए लिस्टेड स्टॉक्स में अपनी एंट्री बनाना। और अगर आप दोस्तों इसमें डिसिप्लिन नहीं रखते तो आप हो सकता है कि आपका पूरा कैपिटल भी वाइप आउट कर दो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आगे क्या। तो 30 दिसंबर को दोस्तों लॉट साइज का अनाउंसमेंट होने वाला है, स्ट्राइक प्राइस स्कीम होगी, क्वांटिटी फ्रीज लिमिट हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो ये चीज़ दोस्तों आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, हम आपको अपडेट कर देंगे। और 31 दिसंबर की बात करें दोस्तों तो ये चारों स्टॉक्स हमें एफएनओ के अंदर लाइव हो जाएंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये अगर आप चाहते हो तो आप इस दिन से स्टार्ट कर सकते हो इसके अंदर ट्रेडिंग। और की थिंग टू ऑब्जर्व, मतलब कि कुछ चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए वो है मार्जिन का कितना रिक्वायरमेंट होगा लॉट साइज के ऊपर से, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें पता चल जाएगी। फिर ऑप्शन प्रीमियम का कैसा बिहेवियर रहता है। फिर रिटेल एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप हो सके तो पहले थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करना, उनकी प्रीमियम को कैसा परफॉर्मेंस दिखाता है, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी और डिसीजन बनाना। तो ये था दोस्तों आज का लेटेस्ट न्यूज़, जो हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर आप ऐसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।